दलित पिछड़े मुसलमानों के सम्मान में बहुजन नेता मैदान में। कल यही नारा लखनऊ के गोल चौक में भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी के द्वारा लगाया जा रहा था। आपको बता दें, बहुजन नेताओं ने मुसलमानों को, दलितों को, पिछड़ों को, आदिवासियों को और सवर्ण समाज के लोगों को भी संरक्षण देने का काम किया है, बराबर हिस्सेदारी देने का काम किया है। चाहे वो पॉलिटिक्स हो या फिर चाहे सरकारी संस्थानें हो या फिर चाहे ठेकेदारी हो, कहने का मतलब कॉन्ट्रैक्टर हो, तो ये सारी जगहों पर, आर्थिक, शैक्षणिक, सारी जगहों पर दलित, पिछड़े, आदिवासी, मुस्लिम समाज के जितने नेता हैं, वो तमाम नेताओं ने इन्हें भागीदारी बराबर दिया। लेकिन जब बात सवर्ण समाज के नेता और दलित समाज के उपनेता की आ जाती है, तब जातीय भेदभाव होता है। और कल का यह जो नारा था कि बहुजन नेता मैदान में दलित पिछड़ों के सम्मान में, तो लखनऊ में पूरा भीम आर्मी की टीम प्रदर्शन कर रही थी। वो इसलिए कि लगातार दलितों पर हमले हो रहे हैं, मुसलमानों पर हमले हो रहे हैं। आपको बता दें, बहुजन नेता लगातार आवाज़ उठा रहे हैं, फिर चाहे अखिलेश यादव हों, चंद्रशेखर आज़ाद हों, मायावती जी हों, तमाम बहुजन समाज के नेता आवाज़ उठा रहे हैं। मैं बीजेपी और कांग्रेस को यहाँ बिल्कुल नहीं कहूँगा, क्योंकि ये लोग सत्ता की राजनीति करते हैं और समय की राजनीति करते हैं। अगर समय इनका गिरा है तो आपके साथ रहेंगे, अगर ये बराबर संसद भवन में हैं, विधानसभा परिषद में हैं, तो ये आपको नहीं देखेंगे। आपको बता दें, लगातार दलितों पर अत्याचार, हमला हो रहा है, पिछड़ों पर हमला हो रहा है, कोई नेता सामने नहीं आ रहा है बहुजन नेताओं के अलावा। कल भीम आर्मी, आजाद समाज पार्टी के लोगों ने प्रोटेस्ट किया। आज मायावती जी ने मुसलमानों को बचाने के लिए उनकी आवाज़ बन गई। आपको बता दें, आज कई दिनों से हम लगातार यही देख रहे हैं कि मायावती जी सर्व समाज के मुद्दों के साथ मुसलमानों को सबसे ज़्यादा संरक्षण दे रही हैं। कल अनुज चौधरी को आप लोगों ने देखा ही होगा, जिस तरह से उनका बयान आया था, सीओ हैं और सीओ कम राजनेता ज़्यादा लगते हैं, और पुलिस अधिकारी होने के नाते इन्होंने कल जो भाषण दिया, बयान दिया मीडिया को, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये गलत है, ये मुझे लगता है। लेकिन इस देश के यशस्वी होने वाले प्रधानमंत्री, जिन्हें सवर्ण समाज के लोग कहते हैं होने वाले प्रधानमंत्री, हैं योगी आदित्यनाथ जी, जो उत्तर प्रदेश से प्रेजेंट टाइम मुख्यमंत्री हैं। इन्होंने कहा कि अनुज चौधरी का बयान 100% सही है, 100% सही है। दरअसल अनुज चौधरी ने कहा था कि साल में 52 बार नमाज यानी पढ़ने का समय आता है, जो जुमा होता है, साल में 52 बार। वहीं होली जो है साल में एक बार आती है। आज जो होली आने वाली समय है, वो दोनों एक ही टाइम आएगी, होली और जुमा। इसको चलते हुए सीओ अनुज चौधरी ने कहा कि साल में 52 बार जुम्मा आता है, होली एक बार आती है, तो हिंदुओं के भावनाओं के साथ खिलवाड़ ना किया जाए। दरअसल आपको बता दें, मायावती जी ने इसके ऊपर कड़ी निंदा जताते हुए अपने ट्विटर हैंडल पर लिखा है। तो ये बहुत ज़रूरी है हम सब के लिए जानना कि आखिर कौन नेता दलित, पिछड़े, आदिवासियों के सम्मान में खड़ा हुआ है, मुसलमानों के सम्मान में खड़ा हुआ है। पिछले कई महीनों से मायावती जी मुसलमानों के प्रति ज़्यादा एक्टिविटी दिखा रही हैं, दलितों के प्रति ज़्यादा एक्टिविटी दिखा रही हैं। मुझे लगता है कि 2007 का जो सोशल इंजीनियरिंग का फार्मूला था, वो बहन जी अपनाने वाली हैं। लेकिन सवाल यहाँ पर है, रुक जाइए, सवाल यहाँ है कि मुस्लिम समाज के तमाम युवा नेता कह रहे हैं मायावती जी बीजेपी की बी टीम हैं, जबकि सच्चाई ये है कि मायावती जी ने हमेशा बीजेपी को घेरा है, जब वो मुसलमानों के ऊपर हमला करते हैं तब, चाहे वो संभल का मामला हो, फिर चाहे वो उत्तराखंड का मामला रहा हो, या फिर तमाम जगहों के मामले में जहां जहां मुसलमान को टारगेट बनाती है बीजेपी सरकार, उन तमाम मुद्दों पर वो घेरती हैं बीजेपी सरकार को। आज ऐसा ही कुछ हुआ, वो लिखती हैं, आज फिर होली और जुमा का मामला सामने आया है। आपको बता दें, मायावती ने कहा, जैसे कि विदित है कि इस समय रमज़ान चल रहा है और इसी बीच जल्द ही होली का त्यौहार आ रहा है, जिसके मद्देनज़र रखते हुए यूपी सहित पूरे देश में सभी राज्य सरकारों का इसे आपसी भाईचारा में तब्दील करना चाहिए, तो सभी के हित में होगा। तो ये सबसे बड़ी खबर है। आप सोचिए, बहन जी खुलेआम
मुसलमानों के हित की बात करती हैं और मुस्लिम समाज लगातार यही कहता है कि मायावती जी बीजेपी से मिलकर काम करती हैं। दरअसल उनके माइंड को वॉश किया जा रहा है, यानी उनके दिमाग को बदला जा रहा है। जो मुस्लिम समाज के युवा नेता हैं, आपको बता दें, आप हमसे बिल्कुल नाराज मत होइए, लेकिन आप ये समझिए कि इस देश में 20% आबादी दलित और मुस्लिम समाज की यानी 40% है। अगर बसपा बीजेपी को नहीं हरा सकती है तो फिर कौन पार्टी हरा सकती है? तो वो पार्टी हरा सकती है जो आरएसएस के साथ बैठकर बातचीत करती हो, या वो पार्टियां जो बीजेपी में आधे परिवार को शामिल कर रखी हों, वो पार्टियां। मैं किसी का नाम नहीं ले रहा, लेकिन सच्चाई है जो हमें जानना होगा। दरअसल आपको बता दें, अगर मेरे घर से कोई आरएसएस में होगा और कोई कहेगा कि इनके भाई आरएसएस में हैं, तो मैं कैसे अस्वीकार कर लूँ? मुझे स्वीकार करना पड़ेगा कि मेरा भाई एक आरएसएस में है। लेकिन अगर नहीं है तो हम डंके की चोट पर कहेंगे कि हमें बाबा साहब ने जो सम्मान दिया, बाबा साहब ने जो हमें बताया कि आप बिना निमंत्रण के किसी के घर खाना खाने मत जाइए, तो हम कहेंगे कि भाभी जी बीजेपी में शामिल हैं, जीजा जी बीजेपी में शामिल हैं, आधा परिवार बीजेपी में शामिल है। तो ये सारी चीज़ें हमें कहीं न कहीं समझने की ज़रूरत है। मैं बहुजन नेता को इसलिए कहता हूँ, अखिलेश यादव जी को इन्वॉल्व करता हूँ, क्योंकि कहीं-कहीं पर अखिलेश यादव जी ने परिवार को भी साथ में नहीं रखा है। बात जब बहुजनों की आई है तब उन्होंने दलित पिछड़े आदिवासियों के हित में बात किया है। तो इसीलिए मैं कभी-कभी अखिलेश यादव जी को बहुजन नेता में शामिल कर लेता हूँ। लेकिन 80% बहुजन महापुरुषों का नाम, स्थली, जगह, उन तमाम चीज़ों में परिवर्तन करने का किसी नेता ने काम किया तो वो माननीय अखिलेश यादव ने किया है। चाहे संभल का मामला हो, भीमनगर था पहले वो, या फिर और तमाम जगहों का नाम। खैर, राजनीति नेता लोग करते हैं, हम लोग खबरें बताते हैं। चाहे अखिलेश जी की खबरें हो, मायावती जी की खबरें हो, चंद्रशेखर जी की हो, योगी आदित्यनाथ जी की हो, या हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी की खबरें हो। आपको बता दें कि दूसरा बहन जी लिखती हैं, अर्थात इसकी आड़ में किसी भी मुद्दे को लेकर राजनीति करना ठीक नहीं है। सभी धर्मों के अनुयायियों के मान सम्मान का बराबर ध्यान रखना बहुत ज़रूरी। संभल की तरह अधिकारियों का गलत इस्तेमाल करना ठीक नहीं तथा इनको कानूनी व्यवस्था पर विशेष ध्यान देना चाहिए। यानी बीजेपी से योगी आदित्यनाथ जी को जिस तरह से बहन जी ने टारगेट किया कि पुलिस अधिकारियों का इस्तेमाल वो कर रहे हैं, वो मुसलमानों के लिए पुलिस अधिकारियों का इस्तेमाल ना करें। हमने पिछले दिनों संभल में यह चीज़ देखा है। तो मायावती जी ने मुसलमानों के पर्त में पुलिस अधिकारियों को भी टारगेट किया, साथ में इस देश की और इस उत्तर प्रदेश की सरकार को भी टारगेट किया है। ये सबसे बड़ी खबर है। अब बात करते हैं कहाँ गया हिंदू एकता, उस पर। दरअसल आपको बता दें, हिंदू एकता की नारा देने वाले इस देश में तमाम लोग हैं। जैसे बाबा बागेश्वर धाम हैं और पंडित धीरेन्द्र शास्त्री उनका नाम है, और वहीं अनिरुद्राचार्य महाराज जी हैं। तमाम ऐसे लोग हैं जो यह नाम देते हैं कि हिंदू एकता कभी नहीं ख़त्म होगी, चाहे फिर उसमें किसी जाति के लोग क्यों ना हों। लेकिन सवाल ये है कि जब दलितों को घोड़ी पर चढ़ने से रोका जाता है, दलितों को डीजे बजाने से रोका जाता है, दलितों को सेहरा पहनने से, कोट पैंट पहनने से रोका जाता है, तब ये लोग कहाँ चले जाते हैं जो हिंदू एकता की बात करते हैं। दलित समाज अपने आप को हिंदू समझता है तो उसको पैरों में जगह देते हैं। अगर वो बौद्धिस्ट बनना चाहता है तो उसकी पिटाई करते हैं। कहाँ चली जाती है हिंदू एकता और सरकार की नीति? दरअसल कल का चाहे आंदोलन रहा हो भीम आर्मी का, या फिर लगातार बीएसपी का आंदोलन रहा हो, या फिर अखिलेश यादव का आंदोलन रहा हो, तमाम लोगों का ये आंदोलन इस बात की गवाही है कि सरकार अपने कामों को ध्यान से नहीं कर रही है, इसीलिए लोग आंदोलन कर रहे हैं। अगर दलित पिछड़े आदिवासियों के ऊपर अत्याचार हो रहा है तो आंदोलन करना पड़ेगा, और आंदोलन करने का मतलब सरकार काम नहीं कर रही है। ये बहुत बड़ी खबर है। आपको बता दें, आगरा में दलित युवक की बारात पहुंची थी। तमाम गांव के गुर्गों ने उस बारात को और बारातियों को वापस भगाने का काम किया, मारा पीटा। दरअसल उस बाराती में बाबा साहब के गाने बजाया जा रहे थे। अब कोई अपने भगवानों का गाना भी नहीं बजा सकता है। ढेर चमार कह करके बारातियों को मारा पीटा गया, बाबा साहब की तस्वीर फाड़ दी गई, भगवान बुद्ध की तस्वीर फाड़ दी गई।
तो ये दलितों के लिए आम बात हो गया है, बिल्कुल हर जगह यही हो रहा है। दलित समाज जब बाबा साहब का गाना बजाता है तो अंदर अंदर डरने लगता है कि कहीं कोई हमला ना हो जाए। सोचिए, इस देश में संविधान लागू है, जिसने संविधान बनाया उनके बच्चे डर रहे हैं। डर भी इस बात से लगता है कि सरकार जब साथ नहीं दे रही है तो हम लावारिस हैं और हमें कोई भी पीट कर जा सकता है। आप कल्पना नहीं कर सकते, ये सबसे बड़ी खबर है। और वहीं एक सबसे बड़ी खबर, उत्तर प्रदेश वाले कहते हैं या उत्तर भारत वाले कहते हैं बसपा खत्म हो चुकी है। दरअसल दक्षिण भारत का यह वीडियो वायरल हो रहा है, जहां लगातार बसपा की वायरल खबरें दिखाई जा रही है और बसपा अपने तमाम कार्यक्रमों को कर रही है और सफल बना रही है। तो ये सबसे बड़ी खबर है। बीएसपी जीरो पर रहेगी क्योंकि बहन जी ने मिशन को ख़त्म कर दिया है। अब तो केवल एसपी ही रहेगी। ये एक भाई का सवाल है जिसे आप तक पहुंचाने का मैंने काम किया है। वहीं बिहार में, बिहार के रामगढ़ में आप कल्पना नहीं कर सकते, बिहार के रामगढ़ में पिंटू यादव लगातार मेहनत कर रहे हैं। इस विधानसभा पर, इस लोकसभा पर पिंटू यादव का हमेशा कब्जा रहा है। तमाम दलित, पिछड़े, आदिवासी इनके साथ रह चुके हैं। आपको बता दें, कल राज्यसभा सांसद रामजी गौतम पिंटू की रैली, जनसभा समर्थन कर रहे थे, उनके रैली समारोह में थे। लाखों लोगों की भीड़ थी। पिंटू यादव ने अपने एक्स पर स्वयं लिखा कि लाखों लोगों ने रामजी गौतम को सुनने के लिए उपस्थित हुए थे। बिहार के विधानसभा के अंतर्गत, रामगढ़ विधानसभा के अंतर्गत जो कुंडली धाम में है। तो ये तमाम खबरें आज लगातार वायरल हो रही थी। बसपा के लिए, भीम आर्मी के लिए, अखिलेश यादव के लिए, इन तमाम नेताओं को हमें एक करना चाहिए, चाहे कोई भी कीमत क्यों ना चुकानी पड़ जाए। इन नेताओं को अगर हम एक कर लें तो यूपी सहित कई राज्यों में बहुजन समाज की सरकारें हो सकती है। इस पर आपकी क्या राय है, वो भी आप लिखिएगा, उसे हम बताने की कोशिश करेंगे। जय भीम, नमो बुद्धाय।